हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जनरली जब हम लोग किसी भी नेट, सेट या गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट या तो मैं बायो बैकग्राउंड से होता हूँ या फिर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से होता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये दिक्कत जाता है कि मैं तीनों विषय कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो क्या मेरे को 2 विषय लेके चलना चाहिए? 2 विषय लेके चल रहा हूँ तो क्या मेरे को इनऑर्गेनिक के साथ फिजिकल लेना चाहिए या इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक लेना चाहिए? ठीक है, ये डाउट जो है हर एस्पिरेंट्स के मन में कभी ना कभी जो है आता है। ठीक है, मेरे भी आया, आप लोग को भी आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो, होता क्या है, पहले कंपटीशन बहुत कम था। ठीक है, तो हम किसी भी 2 को लेके चलते थे तो हमारा एग्जाम ईजिली क्वालिफाई हो जाता था। बट अब दिनों दिन क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ओके, तो हम लोग जो है किसी भी 2 को पकड़ के सोचेंगे कि हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अब बात यह आती है, क्या हमको तीनों पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप किसी 2 को एकदम अच्छे से करके रखो, और जो थर्ड है उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं या जो इजी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, अब ये बात आती है सर कि फिजिकल में ऑर्गेनिक में हम दोनों कंफ्यूज होते हैं, कौन सा चूज़ करें। ठीक है, कि इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, सबसे ज़्यादा जो डर लगता है मैं देखा हूँ फिजिकल से। ठीक है, बच्चे जो है इनऑर्गेनिक को कर लेते हैं अच्छे से, बायो बैकग्राउंड वाले ज़्यादा एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में, तो उनको जो है फिजिकल से ज़्यादा डर लगता है। तो देखो, ऐसा नहीं है। फिजिकल में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत इजी होते हैं। उसमें आपको कोई डेरिवेशन करना नहीं पड़ता है, कोई भी आपको उसमें जो है ज़्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करना रहता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत सारे रहते हैं और फार्मूला बेस्ड भी रहेंगे तो बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत टफ फार्मूला लगना नहीं रहता है, सिंपल सा फार्मूला लगाओ, छोटा सा फार्मूला रहता है, बेसिक सा उसमें मैथ्स करो, प्लस माइनस डिवाइड करो, आपका आंसर इजीली आ जाता है। अब इसमें बच्चे जो है फिजिकल में थर्मो और क्वांटम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, थर्मो हुआ, क्वांटम हुआ, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हुआ, हम लोग का उसमें बहुत डरते हैं। तो देखो, उसमें भी आप देखोगे तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कम डेरिवेशन वाले हैं, डेरिवेशन लगता ही नहीं है, देखते ही आप कॉन्सेप्ट लगा क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, यदि आपको मेरी बात लग रही है ऐसा नहीं होता करके, तो मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्वांटम और थर्मो का, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाया हूँ जिसमें आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस लगा के जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बेसिस में आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करना है, थर्मो क्वांटम इलेक्ट्रो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आया, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आया तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फार्मूला हम लोग को मेमोराइज करना रहता है, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे, कॉन्सेप्ट बेसिस से याद करोगे, अरे यहाँ पे तो आंसर ये होगा करके तुरंत बता दोगे। ठीक है, थ्योरी एज वेल एज जो न्यूमेरिकल टाइप आते हैं उनके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें डेरिवेशन नहीं करना पड़ता है। अब बात आती है ऑर्गेनिक में। सर, ऑर्गेनिक में हम लोग को डेरिवेशन, मतलब हम रिएक्शंस नहीं कर पाते, हम लोग मैकेनिज्म नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिज्म को छोड़ दो तो उसके अलावा भी ऑर्गेनिक में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका एरोमेटिसिटी हुआ, आपका स्टीरियो हुआ, ठीक है, पेरिसाइक्लिक के बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। आप पेरिसाइक्लिक में 2 पार्ट है उसके, एक रिएक्शन मैकेनिज्म से अफिलिएट करके पूछता है, उसको कनेक्ट करके पूछता है, एक डायरेक्ट पूछता है पेरिसाइक्लिक से। हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछता है, आईआर से पूछता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछता है, हम लोग का मास बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछता है। तो क्वेश्चन जो है वहाँ पे इजी रहते हैं, आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे फंसते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैक्सिमम लोग का होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, तो यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो, बट बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार आपने उसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लगे, 10 बार एग्जांपल कर लिए तो आपके क्वेश्चन इजीली वहाँ से बन जाते हैं। तो आपके मन में चाहे चल रहा होगा कि मैं ऑर्गेनिक लूँ या फिजिकल, तो देखो, आपको दोनों लेके चलना है। ठीक है, ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों लेके चलना है। ठीक है, आप किसी भी एक को स्किप करके सोचोगे कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, आप एक टॉपिक को स्किप करके, एक पूरा पोर्शन को स्किप करके आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हो जाती है तो आप किस्मत मान के चलो, बट अगर आपको श्योरिटी चाहिए, आपका प्रिपरेशन 100% चाहिए, तो आपको फिजिकल में देखो, कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है जिसमें एकदम टफ ही फार्मूले हों। इजी फार्मूले भी हैं, इजी कॉन्सेप्ट भी हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना चाहिए, एक बार आपको देखना चाहिए पढ़ के। ठीक है, उसके कंटेंट को आपको देखना चाहिए, जो पोर्शन आपको हार्ड लगता है सिर्फ उसी को छोड़ो, यानी कि पूरा क्वांटम को छोड़ दिए, पूरा थर्मो को छोड़ दिए, पूरा काइनेटिक, ऐसा नहीं। सब में इजी टॉपिक भी हैं, डेरिवेशन वाले टॉपिक भी है,
तो यदि आपको डेरिवेशन वाला टॉपिक से डर लगता है तो केवल डेरिवेशन वाला छोड़ो, पूरा यूनिट आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लग रहा है, ठीक है, आपको नहीं आता है, तो आप पूरा उसका सीरीज बनाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, सीजी सेट में उसका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके आप पूरा 1 शॉर्ट वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, बेसिक फॉर्मूले बता दिया हूँ, उसके बेसिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट से या फॉर्मूला से डर खत्म हो जाए। और ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन किए हैं, आप लोग यकीन नहीं होगा कि हम लोग जो है देखते ही बताया क्वेश्चन को, फिजिकल का, क्वांटम का, थर्मो का, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में जैसे बता चुका हूँ, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत कहाँ पे होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म दिक्कत होती है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वाइट ईजी है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से भीड़ के कर लीजिए, आपसे 50-60% क्वेश्चन ऑर्गेनिक के बन गए, या फिर अगर आप फिजिकल चूज करके 50-60% क्वेश्चन वहाँ से निकाल लिए, ठीक है। और इनऑर्गेनिक से तो आपका स्ट्रॉन्ग रहता ही है। मैं बहुत ऐसे कम बच्चों को देखा हूँ कि सर इनऑर्गेनिक से डर लगता है करके, ठीक है। इनऑर्गेनिक को कर लेते हैं, क्वाइट ईजी लगता है हम लोग को, ठीक है। बट दिक्कत होती है फिजिकल और ऑर्गेनिक चूज करने में। तो मैं यही बोलूँगा आप लोग से, आप किसी भी एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि उसमें केमिस्ट्री है तो आपको एक के ओरिएंट होकर नहीं चलना है, ठीक है। आप अपना इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग रखिए, आप दोनों में से फिजिकल ऑर्गेनिक जिसको चूज करें उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके अलावा जो थर्ड आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप एक बार सारे यूनिट्स में गो थ्रू कीजिए, सारे यूनिट्स को एक बार पढ़िए ईमानदारी से। उसमें उस यूनिट में जो जो टफ पोर्शन आपको लग रहा है उसको स्किप कीजिए, पूरा यूनिट स्किप करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इतना कर लेते हैं, देखो कोई भी एग्जाम हम लोग दिलाए तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम हम लोग के पास होता नहीं, और जरूरी नहीं है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो ईजी आए। कई बार क्या होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो टफ आ जाता है, तो जो आप एक स्टेपनी लेके चले हो, जो थोड़ा बहुत पढ़ ले, उसी से क्वेश्चन कई बार एकदम ईजी आ जाता है, तो वही सिलेक्शन करा देता है। तो किस्मत के ऊपर हम लोग कई चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, ठीक। किस्मत जरूरी होता है, लेकिन सारी चीज़ों को किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आएगा तो देखा जाएगा, ऐसा वाला आप नहीं छोड़ सकते। आपको कोई भी एग्जाम है, एक बार में क्वालिफाई करिए, आगे बढ़िए लाइफ में। एक ही एग्जाम को 10 बार दिलाने नहीं बैठा रहना हम लोग को, ठीक है। तो उसके लिए अपने प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रांग बनाइए, ओके। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे सेट हो, नेट हो या गेट हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो यदि आपको कुछ डाउट आता है, कुछ डिफिकल्टी आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ इस पोर्शन का प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। मैं आपको जो है आगे उसके ऊपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट रहता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, अगर उसमें केमिस्ट्री है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप उसको गाइड करने का कोशिश कर सकता हूँ। चलिए, फिर ये वीडियो बस आपके नॉलेज के लिए था। यदि आपको फुल डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहिए कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को स्किप करें, हम बायो वाले हैं तो क्या करें, हम मैथ्स वाले क्या करें, तो आप कमेंट कीजिए। उसके ऊपर मैं एकदम डिटेल लेके आऊँगा टॉपिक कि आप फिजिकल में ये टॉपिक में ये यूनिट में ये टॉपिक करिए, ऑर्गेनिक में ये यूनिट में ये टॉपिक करिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग अपना नोट्स बनाएं, सारा चीज़ का एक डिटेल वीडियो बना दूंगा यदि आप चाहेंगे तो, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।